हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिनको हिंदू लूथर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता, हिंदू समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता, आर्य समाज के संस्थापक, भारतीय वैदिक संस्कृति के संरक्षक जो है ये रहे हैं। और इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया है, यानी जहां रूसों ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया था, वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। ये एक सामाजिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, हिंदू समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, आर्य समाज के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय वैदिक संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 1876 में भारतीयों के लिए स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो दयानंद सरस्वती थे। तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। कब किया था? 1876 में, जिसे तिलक ने अपनाया। जिस प्रकार रूसों ने फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में को आधार दिया, उसी प्रकार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को सशक्त स्वर दिया। तो इसमें जिस तरीके से रूसों ने जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको अपना आधार बनाया था, उसी प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को सशक्त बनाया, यानी उनको आधार बना करके आगे तक ले गए। उसके बाद हम बात करते हैं इनका जन्म की। तो जन्म इनका 12 फरवरी 1824 यानी 1824 को काठियावाड़, गुजरात की मोरखी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 12 फरवरी 1824 को। कहाँ हुआ था? मोरखी रियासत, टंकार, काठियावाड़, गुजरात में। उसके बाद इनके बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर तिवारी। उसके बाद हम बात करते हैं कि छोटी उम्र में बहन और चाचा की मृत्यु हुई और वही दुखद घटना होने के कारण उन्होंने मुक्ति मार्ग खोजने का निश्चय किया। इन्होंने देखा कि एक तो इनके चाचा और एक इनकी छोटी बहन, उन दोनों की मृत्यु होती है। तो ये मतलब देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जैसा भी व्यक्ति है, तो उसको लास्ट में मतलब क्या मोक्ष तो मिलना चाहिए। तो वो दुखद घटना इनकी आंखों के सामने इन्होंने जब देखी, तो वहां से ही इन्होंने मुक्ति मार्ग खोजने का निश्चय जो है वो कर लिया था। और ये बचपन में ही मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांडों के प्रति अविश्वास इनको हो गया था। ये कहते थे कि जैसे एक तो ये मूर्ति पूजा के मतलब विरोध में थे, दूसरा धार्मिक जो कर्मकांड है उनके विरोध में थे। तो ये कहते थे कि जैसे इन्होंने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई थी और यानी गणेश जी की मूर्ति रखी थी और उसके ऊपर एक चूहा चढ़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो मूर्ति अपनी रक्षा चूहे से नहीं कर सकती, यानी उसको नहीं हटा सकते अपने ऊपर से, तो वो दूसरे की क्या रक्षा करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो भले ही, उसको आध्यात्मिक मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा मतलब प्रे के द्वारा करना चाहिए। जबकि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और धार्मिक जितने भी कर्मकांड हैं, यानी जो अंधविश्वास हैं, जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, इन सब का इन्होंने विरोध किया था।
उसके बाद देखते हैं 21 वर्ष की उम्र में वैवाहिक बंधन से बचने के लिए इन्होंने क्या, घर छोड़ दिया। जब इनकी एज 21 वर्ष थी तो इनको लगा कि अब जैसे परिवार वाले इनकी शादी कर देंगे, तो वही विवाह के बंधन से मुक्त होने के लिए इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में क्या किया, घर छोड़ दिया। और 1860 में मथुरा में गुरु बिरजानंद के शिष्य बन गए। तो इनके गुरु का नाम भी पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु बिरजानंद। और 1860 में मथुरा में ये गुरु बिरजानंद के शिष्य बने थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनको हिंदू लूथर कहा जाता है। भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता, हिंदू समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता, आर्य समाज के संस्थापक, भारतीय वैदिक संस्कृति के संरक्षक मतलब के रूप में जाने जाते हैं। वेदों की ओर लौट चलो का नारा इन्होंने दिया। 1876 में भारतीयों के लिए स्वराज शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया और तिलक ने भी इसे अपनाया। जिस प्रकार रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति को आधार बनाया, उसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। उसके बाद इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ की मोरखी रियासत टंकारा नामक स्थान पर। बचपन का नाम इनका मूलशंकर तिवारी। और छोटी उम्र में इन्होंने अपनी बहन और चाचा की मृत्यु जब जैसी दुखद घटनाएं देखी, तो वहीं से इन्होंने जो मुक्ति मार्ग है वो खोजने का निश्चय किया। और उन्हें बचपन में ही मूर्ति पूजा और जो धार्मिक कर्मकांड हैं उनके प्रति अविश्वास हो गया था। और 21 वर्ष की उम्र में ही वैवाहिक बंधन से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। और 1860 में उन्होंने मथुरा में गुरु बिरजानंद की शिष्य के रूप में वो जाने लग गए थे। तो इतना हमें ध्यान रखना है, गुरु का नाम जरूर ध्यान रखना है। गुरु का नाम था इनके बिरजानंद। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद उनका नाम स्वामी दयानंद पड़ा। मतलब पहले क्या नाम था, मूलशंकर तिवारी। और जब ये गुरु बिरजानंद ने ही इनको जो है स्वामी दयानंद नाम दिया था, तो ये ध्यान रखना है स्वामी दयानंद नाम किसके द्वारा दिया गया, गुरु बिरजानंद के द्वारा। कब, 1876 में। कहाँ थे ये गुरु बिरजानंद, कहाँ से थे, मथुरा से। तो उन्होंने राजाओं में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह, शाहपुरा के राव नाहर सिंह और जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह उनके शिष्य बने। तो कौन कौन स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं, उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह, शाहपुरा के राव नाहर सिंह, जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह। तो तीनों जो है इनके शिष्य रहे थे। उसके बाद 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की मतलब वो वेश्या थी इनके साथ, नैनी नाम की, नन्ही जान नाम की एक वेश्या थी। तो उन्होंने क्या किया, जो महाराजा जसवंत सिंह हैं उनकी और जो नन्ही जान वेश्या थी उनके प्रेम प्रसंग की इन्होंने क्या की थी, आलोचना। तो जो नन्ही जान वेश्या है उसके द्वारा जो जसवंत सिंह है उन्होंने रसोइये जगन्नाथ के साथ मिलकर दूध में कांच के टुकड़े मिला दिए थे। और जिससे दयानंद सरस्वती ने क्या है वो दूध पी लिया, जिससे धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और इलाज के लिए उनको माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, तो वहाँ से अजमेर भी लाया गया। तो अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अजमेर से 54 किलोमीटर दूर भिनाई कोठी में अंतिम सांस ली थी। तो इतना हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो जो जगन्नाथ थे इनके साथ मिलकर जसवंत सिंह और जो नन्ही जान वेश्या थी इन्होंने दूध में कांच के टुकड़े मिलाकर इनको पिला दिया था। और उसके बाद इनका धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ गया था और फिर माउंट आबू से इनको अजमेर लाया गया। और अजमेर में दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो अस्थियां हैं वो अजमेर के ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग में विसर्जित कर दी गई। इनकी अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई, अजमेर के ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इनका लेखन कार्य। तो इनका जो लेखन कार्य है, तो सबसे पहली पुस्तक है इनकी ऋग वेदादिभाष्य भूमिका, ये हिंदी में लिखी गई।
वेदांती ध्वति निवारण, पंच महायज्ञ विधि और संस्कार विधि। और जो वेद भाष्य भी इनके द्वारा लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ये हिंदी में लिखी गई। वेदांती ध्वति निवारण और पंच महायज्ञ विधि और संस्कार विधि, तो ये इनकी बुक्स हैं, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसमें 14 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में भारत में प्रचलित धार्मिक मतांतरों का उल्लेख है और इसके 8वें अध्याय में राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट किया गया है और यह 1875 में प्रकाशित हुई। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इसमें 14 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में भारत में प्रचलित धार्मिक मतांतरों का उल्लेख है। 8वें अध्याय में राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट किया गया है। तो ये यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश के कौन से अध्याय में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट किया गया है, तो 8वें अध्याय में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। और 1875 में जो सत्यार्थ प्रकाश है वो प्रकाशित हुई थी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जो इनकी प्रमुख संस्था थी आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना देखते हैं। 10 अप्रैल 1875 में यानी 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1877 में लाहौर में भी इसकी स्थापना की गई। तो ये डेट ध्यान रखनी है। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना होती है। और आर्य समाज का जो उद्देश्य वाक्य था वो क्या था? करणवंतो विश्वमार्यम। क्या था उद्देश्य वाक्य? करणवंतो विश्वमार्यम। और इसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और पशु बलि का विरोध किया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो आर्य समाज है उसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और पशु बलि का विरोध किया गया है। और 10 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तो दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में एक तो उनके हिंदू पुनरुत्थान के वे समर्थक थे, जिसमें वैदिक संस्कृति के ये समर्थक रहे। दूसरा, अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं का इन्होंने विरोध किया, जिसमें मूर्ति पूजा, जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके सामने गणेश जी की मूर्ति थी और उसके ऊपर चूहा चढ़ रहा था, तो इन्होंने कहा जब एक मूर्ति अपनी चूहे से रक्षा नहीं कर सकती तो वो और लोगों की क्या ही रक्षा करेगी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो आध्यात्मिकता है, जो हमारे मतलब जो हमारे मन में जो भी मतलब एक अगर हम पूजा कर रहे हैं तो एक प्रे के द्वारा, एक अच्छे मतलब स्वच्छ मन के द्वारा जो है वो हाथ जोड़कर भी हम बिना मूर्ति के भी जो है वो भगवान को याद कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, मतलब मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर इन्होंने बल दिया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता व स्वराज पर इन्होंने बल दिया, जिसमें विदेशी शासन इन्होंने कहा। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1876 में। मैंने आपको बताया था पहले कि 1876 में भारत में भारतीयों के लिए स्वराज शब्द का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। तो जो स्वराज है इस पर इन्होंने बहुत बल दिया। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता। तो जिस तरीके से फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति है, रूसों ने फ्रांसीसी क्रांति को अपना आधार बनाया था, तो उसी तरीके से दयानंद सरस्वती के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को इन्होंने अपना आधार बनाया था। तो ये कहते हैं कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है ना, विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। तो ये इनके ऐसे विचार थे।
आगे वे कहते हैं कि हिंदी व देसी भाषाओं का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जो मतलब जिस तरीके से राजा राम मोहन राय के द्वारा भी कहा गया था कि राजा राम मोहन राय भी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था और अनेक अनेक भाषाओं में उन्होंने पत्र पत्रिकाएं, है ना, वो प्रकाशित भी की, बुक्स भी लिखी। लेकिन वो कहते थे कि स्थानीय भाषा जो है उस पर भी वो बल देते थे, स्थानीय भाषा के प्रचार प्रसार की भी वो बात करते थे। तो उसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती भी हिंदी और जो अपनी देसी भाषाएं हैं, यानी देसी भाषा यानी स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, जो हमारी मातृभाषा है, उसका भी वे समर्थन करते हैं। वे कहते हैं जो हमारी स्थानीय जो भाषा है उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो ज्ञान भी हमें होना चाहिए। चाहे आप कितनी भी भाषाएं और सीख लो, लेकिन जो स्थानीय भाषा है वो भी हम लोगों को आनी चाहिए। तो इस तरीके से उनके ये राष्ट्रवाद संबंधी विचार थे। कौन कौन से, जिसमें हिंदू पुनरुत्थान के समर्थक थे, अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं का इन्होंने विरोध किया था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर बल दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वराज पर बल दिया, और देसी और जो हिंदी भाषा है उसका इन्होंने समर्थन किया। ओके, अब हम आगे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के फिर स्वदेशी और बहिष्कार का भी इन्होंने राष्ट्रवाद में समर्थन किया। ये कहते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, यानी जो स्वदेशी जो चीजें हैं उनको अपनाओ और जो विदेशी हैं उनका बहिष्कार करो। जिस तरीके से गांधी जी भी, इन्होंने गांधी जी के विचारों से भी ये प्रभावित हैं। तो इस तरीके से इनके ये थे राष्ट्रवाद संबंधी विचार। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के शासन संबंधी विचार। दयानंद सरस्वती ने आदर्श के रूप में मनुस्मृति और वैदिक संस्कृति के अनुरूप राजतंत्र को स्वीकार किया है और राजतंत्र के 3 अंगों विधार्य सभा, राजार्य सभा और धर्मार्य सभा का इन्होंने उल्लेख किया है। तो राजतंत्र के 3 अंग कौन कौन से बताए? विधार्य सभा यानी विधार्य सभा, राजार्य सभा और धर्मार्य सभा का उल्लेख किया इन्होंने। और इन तीनों में नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को स्वीकार किया। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के मतलब सिद्धांत पर बल किसने दिया था? तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को किसने स्वीकार किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ये कहते थे कि जो राजतंत्र के 3 अंग विधार्य सभा, राजार्य सभा और धर्मार्य सभा हैं, इन तीनों में नियंत्रण और संतुलन होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचित व प्रबुद्ध राजतंत्र का मतलब इन्होंने उल्लेख किया और उनका कहना था कि सभा में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा चतुर हो उसी को राजा चुन लिया जाए। ये कहते थे कि आम जन की एक सभा होगी और उस सभा में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चतुर और बुद्धिमान है उसी को राजा चुन लिया जाना चाहिए। राजा को धर्म के अधीन कार्य करना चाहिए। इस प्रकार राजतंत्र में लोकतांत्रिक गुणों को अपनाते हैं और जन्म के स्थान पर कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं। महिला पुरुष समानता का ये समर्थन करते हैं। तो दयानंद सरस्वती के शासन संबंधी विचारों में एक तो मनुस्मृति और वैदिक संस्कृति के अनुरूप राजतंत्र को ये स्वीकार करते हैं। दूसरा, जो राजतंत्र के 3 अंग विधार्य सभा, राजार्य सभा और धर्मार्य सभा का ये उल्लेख करते हैं। तो तीनों नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। फिर निर्वाचित और प्रबुद्ध राजतंत्र का ये समर्थन करते हैं, उल्लेख करते हैं। और इन्होंने कहा कि जो सभा होगी उसमें जो सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होगा उसी को राजा चुन लिया जाए। और फिर राजा जो है वो धर्म के अधीन कार्य करे और राजतंत्र में लोकतांत्रिक गुणों को अपनाए। जन्म के स्थान पर कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं और महिला पुरुष समानता की भी ये बात करते हैं। तो ये हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के शासन संबंधी विचार। अब हम आगे देखते हैं
पूर्ण स्वराज्य का इन्होंने मांग की थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग और किसने की थी? नेहरू के द्वारा की गई थी। तो उनका कहना था स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि है। तो ये इन्होंने कहा, राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में भी इनका यही कहना था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। तो वही बात इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इन्होंने कहा कि हमें मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, हम सब कार्य अपने अकॉर्डिंग करेंगे, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग इनके द्वारा की गई थी। फिर गांव और शासन की इकाई होनी चाहिए। ये मतलब जो मतलब जमीनी स्तर से जो लोग जुड़े हुए थे, मतलब सहकारी संघवाद की भी यहाँ झलक देखने को मिलती है। तो गांव और शासन की इकाई होनी चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। ये केंद्रीकरण पर बल नहीं देते थे। ये कहते थे कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की भी स्थापना होनी चाहिए। बड़े जो तकनीकी युग है, जो मशीनरीकरण का युग है, वो नहीं होना चाहिए। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, आम जनता को नुकसान होगा। जो भी निम्न तबके का जो वर्ग है, निम्न तबके का जो लोग हैं, उनका इससे मतलब ज़्यादा भूखमरी बढ़ जाएगी, ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये कहते थे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और गांव और शासन की इकाई होनी चाहिए। उसके बाद ये बात करते हैं, न्याय का आधार धर्म हो, धर्मार्य सभा सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। तो ये जैसे लोकसभा विधानसभा, जिसको हम मतलब अगर सेंटर में जाके देखते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो वही ये राजतंत्र के तीनों अंग बताते हैं। विधायी सभा ये कहते हैं विधायिका को, राजार्य सभा कहते हैं ये कार्यपालिका को, और धर्मार्य सभा किसको कहते हैं? ये न्यायपालिका को। तो ये कहते हैं कि न्याय का जो आधार है वो धर्म होना चाहिए, और धर्मार्य सभा जो है वो सर्वोच्च नागरिक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये इनके विचार थे। अब आगे देखते हैं, दयानंद संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना करते हैं। इसके लिए मनु के अनुरूप 60 गुणीय नीति और 4 उपायों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और वह कौटिल्य के अनुरूप सुसंगठित दूत व्यवस्था और गुप्तचर को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। और राज्य की सैनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, लेकिन युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। तो दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? एक तो चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी डीएसएसपी में पूछा गया है, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था कि चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई थी। और इनकी जो विचार हैं वो मनु के अनुरूप जो 60 गुण नीति है और 4 उपायों को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, और कौटिल्य के अनुरूप सुसंगठित जो दूत व्यवस्था है और जो गुप्तचर व्यवस्था है उसको भी ये महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी यहाँ इनके विचार मनु से भी मिलते हैं और कौटिल्य से भी मिलते हैं। तो इसमें जो कौटिल्य के द्वारा मतलब जो दूत व्यवस्था बताई गई थी और गुप्तचर व्यवस्था को जब कौटिल्य महत्वपूर्ण मानते हैं, तो राज्य की सैनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, लेकिन युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जैसे कौटिल्य के द्वारा एक दूत व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के दूत बताए थे, निश्रेष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। तो जो निश्रेष्टार्थ हैं वो तो देखो पूर्ण अधिकार संपन्न होते हैं, वो कोई भी डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनको राजा के परामर्श की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो दूत व्यवस्था थी कौटिल्य की, वो परिमितार्थ थी, जिसमें राजा की अनुमति आवश्यक होती है। और तीसरी उन्होंने बताई थी शासनहर, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक राजा से दूसरे राजा के पास क्या भेजते हैं? संदेश भेजने का कार्य ये करते हैं। तो ये तो उन्होंने दूत व्यवस्था बताई थी। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो गुप्तचर व्यवस्था है कौटिल्य की, तो कौटिल्य के द्वारा जो गुप्तचर व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था की गई थी। और इससे क्या होता है कि जो सैनिक शक्ति है वो मजबूत होती है। इन्होंने अलग अलग विभागों में अलग अलग व्यवस्था की थी। गुप्तचर व्यवस्था में 2 तरीके के गुप्तचर उन्होंने बताए थे, एक तो स्थायी और दूसरे अस्थायी। तो स्थायी में उन्होंने कापटिक, उदास्थिक और वैदेहक, तापस और गृहपतिक, और फिर अस्थायी में उन्होंने स्त्री, तीक्ष्ण, परिवर्जिका, रसद, ये सब उनके द्वारा बताए गए थे। यानी 4 तो उन्होंने अस्थायी गुप्तचरों की बात की थी और 5 इन्होंने स्थायी गुप्तचरों की बात की थी। तीसरे था कि जब राज्य में जो सैनिक शक्ति है वो इससे मजबूत होगी, और लेकिन युद्ध के नियमों का पालन इनको करना होगा। तो ये बात दयानंद सरस्वती के द्वारा कही गई। उसके बाद बात करते हैं दयानंद के धर्म संबंधी विचार।
तो एकेश्वरवाद में विश्वास था इनका, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, सार्वभौमिक मानवतावाद का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए कहा कि आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन का संचालन भी किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है धर्म संबंधी विचारों में। एक तो एकेश्वरवाद में विश्वास था इनका, मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया ही था, और सार्वभौमिक मानवतावाद का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए कहा कि आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है, और शुद्धि आंदोलन का दयानंद सरस्वती के द्वारा संचालन किया गया। तो इस तरीके से ये हमारे दयानंद सरस्वती के विचार कंप्लीट होते हैं, और अच्छे इनके विचार रहे। तो इस तरीके से यहाँ आज अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।